सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल जैन आप सबका फिर से वेलकम करता हूं एक बार। और जैसा कि हम डेली कुछ ना कुछ वीडियो डाल रहे हैं, कभी रीजनिंग की डाल रहे हैं, कभी इंग्लिश की डाल रहे हैं, उसी सीरीज़ में मैं आज एक मैथ की वीडियो लेके आया हूँ। एनटीएससी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एनटीएससी, सीयूईटी, अदर एग्ज़ाम्स, प्लस में क्लास ट्वेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये वाली वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, कुछ 8-10 क्वेश्चन करेंगे हम, कि किस तरह से हम जो क्वेश्चंस होते हैं नंबर सिस्टम के हमारे, उनको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, वो देखेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें लिख रहा है कि एक पी है जो बिलोंग करता है एन को। पी जो ये इस तरह से साइन बना होता है, ये बिलोंग का साइन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी बिलोंग्स टू एन, और यहाँ पे वैल्यू है 3 की पावर 4p माइनस 2 की पावर 4p। ठीक है, ये हमारे पास डाटा है और हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हमें ये पता है कि p की स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। p की स्मॉलेस्ट वैल्यू है नेचुरल नंबर के लिए, वो 1 होती है। तो 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4। ठीक है, 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4। 3 की पावर 4 होता है 81 माइनस 2 की पावर 4 होता है 16। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो 65 आ रहा है माइनस करके। तो 65 के फैक्टर होते हैं 5 और 13। इसका मतलब बोथ बी एंड सी, क्योंकि बी ऑप्शन कौन सा है 5 और सी ऑप्शन कौन सा है 13 है। इसका मतलब दोनों ही हमारे पास इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं बिल्कुल। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 5 और 13 फैक्टर होते हैं अगर कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी इक्वेशन हमारे पास 3 की पावर 4p माइनस 2 की पावर 4p फॉर्म का होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आता है एग्जाम्स में। यहाँ पे लिखा हुआ कि ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट का, जो कि 15, 24, 36 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि 15, 24 और 36। 15 का मतलब पहले, सबसे पहले हमें ऐसे केसेस में इनका एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम जो आपका मेथड होता है उससे नहीं निकालेंगे, हम अलग मेथड से निकालेंगे। 15 को लिख सकता हूँ मैं 3 × 5। 24 को लिख सकते, इनके फैक्टर कर लेने तुम्हें। 24 का ये फैक्टर हो गए। 36 के फैक्टर करूंगा, 3 × 12 होता है। तो 2 दूनी 4, 12, 36। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है, मैं मान लेता हूं कि एलसीएम हमारे पास 36 है। ठीक है, एलसीएम मैंने 36 को मान लिया। अब इसमें जो जो कम है फैक्टर्स पे से वो देख लेना है। देखो 36 के अंदर 2 बार 2 आ रहा है, 2 बार 3 आ रहा है। इसके अंदर 3 और 5 आ रहा है, तो 3 तो ऑलरेडी है, 5 नहीं है, तो मैंने 5 का मल्टीप्लाई कर लिया। इस वाले तुम देखोगे तो 2 बार 2 है ऑलरेडी, 1 बार 3 है, इसमें एक 2 एक्स्ट्रा है 24 के अंदर, तो मैंने 2 का भी मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस तरह से मेरा जो एलसीएम हो गया 36 इंटू में 10, 360 मेरा इसका एलसीएम हो गया। ये वाला मेथड तुम्हें पता होना चाहिए, शॉर्टकट वाला। इसमें हम सबसे लार्जेस्ट नंबर को ही एलसीएम मान लेते हैं। लार्जेस्ट नंबर को एलसीएम मानने के बाद उसमें जो जो फैक्टर कम है बाकी नंबर्स का, छोटे वाले नंबर्स का, उनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि इस तरह से हमने 36 इंटू 10 कर लिया, 360 हो गया। अब हम इसका एलसीएम हमारे पास आ चुका है 360। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे हम। इसको मैं यहाँ तक का अरेंज कर देता हूँ क्योंकि स्क्रीन छोटी होती है, लेकिन हमें अब पता चल गया कि हमारा जो एलसीएम है, एलसीएम हो गया हमारे पास 360। ठीक है, अच्छा 5 डिजिट नंबर है, तो सबसे पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर होता है 999। इसमें मुझे 360 का डिवाइड करना पड़ेगा। देखो आंसर तो मैं इसका डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, पर हम देखो ये वाला ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। और 36 हो रहा है तो हमें मतलब 3 से डिवाइड होगा, पर हमें सॉल्व भी ही कर नोट नोट आ रहे हैं। और अच्छा 24, ये वाला भी नहीं पॉसिबल है। अब इन दोनों में से आंसर बता, लेकिन हम पूरा ही सॉल्व करके देखेंगे हम। तो 360 का मैं इसमें डिवाइड करूंगा। सबसे पहले 2 टाइम्स जाएगा 720। 720 का डिवाइड करा तो यहाँ पे बचा 972, और एक 9 ऊपर से नोट हो गया।
36 से इसमें करेंगे तो देखो डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 27 है, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं 8 टाइम्स ट्राई करूँगा, 8 या 7 टाइम्स ही जाएगा, तो मैं 8 से ट्राई करता हूँ पहले। 8 जीरो और 48, 8 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 38 कुछ 28। 8 बढ़ा जा रहा है बेटा, तो मुझे 7 ही लेना पड़ेगा। 8 अगर बढ़ा आ रहा है तो मुझे 7 लेना पड़ेगा, तो मैंने 7 लिया, मैंने यहाँ पे 7 का इसमें करा डिवाइड मैंने, तो 25, कितना बच गया, 9, 7 और 2 आ गया। अब एक बार और 9 आ रहा है, तो तुम्हें पता है दोबारा 7 टाइम्स जाएगा, कितना बच गया, 2520 आएगा, फिर दोबारा से 279 बचेगा। इसका मतलब ये है कि अब तो नहीं है, डेसिमल लेना नहीं है, इसका मतलब ये है कि 99999, अगर इसमें से 279 नहीं होता तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा, तो 0 और 2, 7, 9, 9, 99720, इसका मतलब ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, 99720। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, बोर्ड में भी कई बार आता है, और वैसे भी आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी ये देखो, इसका डायरेक्ट तरीका भी हम सीखेंगे हम, कि अगर आंसर तुम्हें पता चल गया सॉल्यूशन को, तुम देख सकते हो। बाकी इसका डायरेक्ट तरीका देखते हैं अब हम। एक बार मैं पूरा इरेज कर लेता हूँ इसको पूरा। यस, यहाँ पे अगर अब इसका डायरेक्ट तरीका देखें, तो ये दोनों ऑप्शन तो मैं काट ही चुका था, कि ये दोनों ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं थे हमारे पास, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन से बात बन रही थी हमें। देखो 15 के अंदर 3 और 5 है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। 24 के अंदर अगर हम देखें तो 2 है, 3 है, और क्या है, 2 3, 8 भी है इसके अंदर, तो 8 से फैक्टर चेक कर लो, 8 से भी दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 36 के अंदर तुम देखोगे तो 6 आ रहा है, 6 से चेक करोगे इसमें तो 6 से भी डिवाइड हो रहा है, तो बेटा बेटा सॉल्व भी करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में। लेकिन हाँ, अगर ऐसा है कि अगर कभी पेपर में तुक्के लगाने की बात आ जाती है, तो हम सेकंड वाला या थर्ड वाले, सेकंड और फोर्थ में से लगा के आ सकते हैं, जो भी हमें सुटेबल लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट डिविजिबल बाय और नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो सबसे पहले बेटा वही सेम तरीका होगा, 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स का मैं निकालूंगा एलसीएम। तो कैसे निकालते हैं, मैंने 10 को एलसीएम मान लिया, 10 का फैक्टर होता है 2 इंटू 5। अब देखो इसके अंदर 9 नहीं है, तो 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, मैंने 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 3। अब इसके अंदर 8 नहीं है, 8 के लिए 2 है केवल, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। 6 के लिए है इसमें, 5 के लिए है इसमें, 4 के लिए है इसमें, 3 के लिए है, 2 के लिए है, 1 के लिए है। बाकी बस हो गया सब, बस इतना ही मल्टीप्लाई करना था। तो देखो 10 ये हो गया, और 3 इंटू 3 9 ये हो गया, और 2 इंटू 2 4 ये हो गया। तो इसका मतलब 936, इसका भी 360 आ गया, इसका 360 आ गया। तो वही पुराना मेथड लगाना है, ये वाला पॉसिबल है नहीं है। और अगर हम उससे देखें, पिछले वाले क्वेश्चन की रूटीन से देखें, तो 99720 आता था, इस वाले का आंसर मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। बाकी तुम कर सकते हो, 360 का वही ट्रिपल लाइन में डिवाइड करना पड़ेगा इस बार, और तुम सॉल्व करके इसको देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तुम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर व्हेन which leaves remainder 8 and 12 when divided by 28 and 32 respectively। स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर बेटा हमें पता है कितना होता है, 100 होता है। बट यहाँ पे ये कह रहा है विच लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसमें तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। बताओ इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये 28 और 32 से डिवाइड। अब देखो ऑप्शन के थ्रू जाना भी बहुत अच्छा एक मेथड है। अगर मैं इसको 28 से डिवाइड करता हूँ तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इस वाले को करता हूँ मैं 28 से डिवाइड, करके देख सकते हो डिवाइड तुम। या फिर 8 और 12 रिमाइंडर लीव कर रहा है 28 और उससे, तो हम ऐसा करते हैं, हम 28 और 32 का निकाल लेते हैं। 28 20 20 आ रहा है ना इसका, 20 से 4, 20 को ऐड करना पड़ेगा हमें 28 और 32 के। 28 और 32 का हम निकाल लेते हैं एलसीएम। देखो 32 को ही मैंने एलसीएम मान लिया। 32 के अंदर 32 का फैक्टर तुम्हें पता है, 2 इंटू 2 इंटू 5 बार 2 होता है,
इसके अंदर 28 में 7 की कमी है, 7 मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 एक के सर 22, सॉरी 224 आएगा, मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी मल्टीप्लाई में। 7 दूनी 14, 7 एक के सर 22, 200 हो गया, 224, 224 एलसीएम आ गया। अब ये देखो तुम 28 में से 8 माइनस कर रहे हो, कितना बच रहा है? 28 में से 8 माइनस करो या 32 में से 12 माइनस करो तो दोनों बार 20 ही बच रहा है। इसका मतलब 20 हमें माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 204। 204 इसका आंसर हो गया। 204 को तुम ट्राई करके देख लो, मैं इसको वेरीफाई भी कर पाता हूँ। मैंने 28 से डिवाइड करा 204 को, 28 पंज 140, 7 दूनी 14, 7 से चला जाएगा ये, देख लो 8 रिमाइंडर बच रहा है। 32 से डिवाइड करोगे तो बेटा 12 रिमाइंडर बचेगा, इसकी मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। दोबारा से बताता हूँ मैं मेथड में मैंने करा क्या है, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, RD शर्मा का एक क्वेश्चन उठाया था हमने, कॉम्पिटिशन में बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले हमें पता है कि वह उसके काम में नहीं है, 28 और 32 का हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाला 28 और 32 का, तो एलसीएम आ गया 28 और 32 का हमारे पास 224। उसके बाद मैंने 28 में से 8 को माइनस करा, तुम चाहे तो 32 में से 12 को माइनस कर सकते हो, 20 ही आएगा, तो 20 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास 204 आंसर आ गया। इसका मतलब कि 204 वो नंबर है हमारे पास जिसको माइनस करने पे ये रिमाइंडर बचेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना लास्ट तक, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इसमें। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा लग रहा है देखने में, p इक्वल टू रूट ऑफ n माइनस वन, एन पॉजिटिव इंटीजर है, वैल्यू ऑफ p, तो हम n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है बेटा, तो 1 तो पुट करो मत, 2 पुट कर लो, तो तुम्हें पता है 2 माइनस वन, अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, वैल्यू पुट करके करना बहुत आसान रहता है। 2 माइनस वन, 1, 1 का रूट कितना होगा? 1 होगा, प्लस में 1, 2 ही आएगा। इसका मतलब कैसा आ रहा है? देखो रेशनल नंबर आ रहा है, इंटीजर भी आ रहा है, ये नेचुरल भी आ रहा है। बाकी हम उसके लिए 0 पे चेक कर, 1 पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि 1 भी तो हम ले सकते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर तो 1 भी है हमारे पास। 1 मैंने पुट करा तो 0 माइनस 1 माइनस 1 0, तो 1 पुट करने पे आ रहा है 0, 2 पुट करने पे आ रहा है 2, तो 0। इसका मतलब नेचुरल नंबर वाला केस हमारा खत्म हो गया, नेचुरल नंबर तो पॉसिबल नहीं है हमारा। 3 पुट करके देखते हैं, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। और 3 प्लस 1 कितना होता है? 4 होता है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? रेशनल नंबर तो नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारा इरेशनल नंबर आ रहा है। एन की वैल्यू 3 पुट करने पे और सारी सेटिस्फाई करा के देखेंगे, तो रूट एन की वैल्यू आप इस पे आ रहा है 3 पे आ रहा है, √2 + 2, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, तो नॉट ए रेशनल नंबर, इसका आंसर होगा नॉट ए रेशनल नंबर। जरूरी नहीं है कि हमारे रेशनल नंबर ही आए, हमारे पास रेशनल नंबर क्या सकता है, इसका मतलब ये हो गया नॉट ए रेशनल नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो एक क्वेश्चन और कर पाएंगे बस हम, एक या दो क्वेश्चन और देखेंगे हम। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड इतना और इतना, तो तुम्हें पता है जब बेटा लार्जेस्ट नंबर जब पूछा जाता है तो इसका मतलब हमसे HCF पूछा गया है। तो सबसे पहले इनको इसमें से माइनस करते हैं। HCF का मेथड बताऊंगा मैं तुम्हें बहुत अच्छा सा। 398 में से 7 माइनस करो, आ गया मेरे पास 391। 606 में से ये माइनस करा, तो इसमें से अगर तुम्हें माइनस करना है तो पता होना चाहिए कि 6 में से गया 5 और 60 में से गया 59, 595 आ गया हमारे पास। और 474 में से 15 को माइनस करोगे तो आएगा 459। माइनस कर लिया सभी काम ने, 398 में 7 रेस्पेक्टिवली माइनस कर लिए। अब देखो इनका निकालना है मुझे HCF का एक डायरेक्ट मेथड मैं तुम्हें बताऊंगा यहाँ पे किस तरह से हम HCF निकालते हैं। हम बहुत अच्छा सा मेथड है। हम कोई भी दो नंबर्स का डिफरेंस निकाल लो, दो आसपास के नंबर है, तो देखो ये दोनों आसपास के नंबर है, इनका मैंने डिफरेंस निकाल लिया। 9 में से बन गया 8, 5 में से ये बचा यहाँ पे हमारा 6, 68। तो बेटा 68 HCF होगा, ये इसका कोई फैक्टर, तो 68 का फैक्टर होता है बेटा 2 × 2 × 17। तो ऑप्शन में चेक करोगे तो 17 है ऑप्शन में, इसका मतलब इसका HCF 17 है। तो बाकी किसी भी मेथड से निकाल सकते थे, ये डायरेक्ट मेथड मैंने तुमको बताया है HCF निकालने का। जो भी हमारे पास नंबर्स हैं
उनमें से कोई भी दो छोटे नंबर्स का हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे और उसके बाद हम उनको माइनस करके सीधा हम HCF निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला मेथड पसंद आएगा और इसकी तुम प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें ये कंपटीशन वाले मेथड्स हैं सारे, ये कंपटीशन में कराए जाते हैं, नॉर्मली नहीं कराते हैं इन क्वेश्चंस को हम। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को कर लेते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 इज 1 और 0। अच्छा, इसको ट्राई करते हैं हम ऑप्शन से। इसके लिए रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, देखो 2 का स्क्वायर। अच्छा, 1 का स्क्वायर अगर मैं डिवाइड करता हूँ 4 से तो रिमाइंडर आता है 1। 2 का स्क्वायर अगर मैं डिवाइड करता हूँ 4 से तो रिमाइंडर आता है 0। ट्रू पूछी है। 3 का स्क्वायर अगर मैं डिवाइड करता हूँ 4 से तो रिमाइंडर आता है 1। इसका मतलब पहली वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें सारी स्टेटमेंट चेक करनी पड़ेगी। चेक करते हैं आगे की। अब इसकी पहला तो आपने देख लिया, वेरीफाई कर लिया आपने, पहला बिल्कुल ठीक है हमारे पास। रिपीट करके देख सकते हो वीडियो को। देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 एंड्स विद डिजिट 0। 4 विच, बेटा यहाँ पे ये मिस्टेक है, 4 की पावर n आएगा। अच्छा, ये बताओ क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके लिए 4 की पावर एंड में डिजिट 0? तुम्हें पता होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से इसको मैं 2 इंटू 2 की पावर n लिख सकता हूँ। ठीक है, 4 की पावर 1 वैसे बताओ तो हाँ। तो अब देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके लिए, क्योंकि अगर हमको 0 से एंड करवाना तो उसके अंदर 2 इंटू 5 जरूर होना चाहिए। अब 2 इंटू 5 नहीं है 4 की पावर n के अंदर, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी ट्रू है। आगे चेक करेंगे हम। भाई अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड होना तो 2 इंटू 5 होना चाहिए वहाँ पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से। अच्छा, थर्ड, एक पॉजिटिव नंबर n इज प्राइम if no prime p less than or equal to root n divides n। a पॉजिटिव नंबर n is prime, हमने मान लिया 2 है, पॉजिटिव इंटीजर है 2 क्योंकि प्राइम है। तो देयर इफ नो प्राइम p, कोई प्राइम p लेस देन और इक्वल टू रूट n डिवाइड्स n। अच्छा, हमने तो बहुत छोटा सा ले लिया हमने। ऐसा करते हैं, हम लेते हैं कोई प्राइम 17। ये भी एक थ्योरम है प्राइम नंबर पहचानने की। हमने ले लिया 17 प्राइम है। तो बेटा तुम्हें पता होना चाहिए कि 17 से छोटा प्राइम कौन से है? 2 है, 3 है, 2 3 5 और 7, 11 13। कुछ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गड़बड़ लग रही है इसमें। नो प्राइम पी लेस देन और इक्वल टू रूट एन, रूट एन का मतलब 17 हो गया। 17 से छोटा तो कोई डिवाइड करेगा ही नहीं। इसमें स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ मिस्टेक लग रही है, वो चेक करनी पड़ेगी एक बार। इस क्वेश्चन को छोड़ दो तुम, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट में मिस्टेक आ रही है और कुछ स्टेटमेंट होती है। चलो, उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सारे पसंद आए होंगे। आगे भी हम इस तरह से वीडियो लेके आते रहेंगे। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, इनको ज़्यादा से ज़्यादा, पूरी वीडियो को देखो। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।